Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐप नेटवर्क के बारे में। अगर आपकी ऐप है तो आप उसको प्रमोट कैसे करेंगे, देखते हैं। न्यू कैंपेन बनाएंगे इसके लिए। गूगल ने स्पेसिफिकली एक कैंपेन टाइप दिया हुआ है इसके लिए हमें। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐप प्रमोशन, गेट योर ऐप मोर इंस्टॉलेशंस एंड इंटरेक्शन। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पे। अब कौन सी आपने ऐप प्रमोट करनी है, एंड्रॉयड या iOS? तो मोस्टली लोगों की एंड्रॉयड होती है तो एंड्रॉयड ले सकते हैं। और जैसे मेरे पास कोई ऐप नहीं है तो मैं अभी एक सैम्पल ऐप ले लेता हूँ, कोई भी ले सकते हैं। सबवे सर्फर्स डाल रहा था मैं, आप बाईजूस भी डाल सकते हो, वो ऑलरेडी ऐड चला रहा है आई थिंक। तो हो सकता है आगे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि एक वेबसाइट हो या एक ऐप हो, दो अकाउंट से उसकी ऐड नहीं चला सकते आप। तो यहाँ पे वन की जगह पे बाईजूस लिख देते हैं। ऐप प्रमोशन स्पेसिफिकली इंडिया में ही करते हैं। ऐप जो होते हैं ना, बेसिकली रिमोटली एक्सेस कर सकता है हर कोई। जैसे अगर मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ तो पढ़ने आना पड़ता है। सर्विस जो है वो आप अपने एंड पे करते हो, क्लाइंट अपने एंड पे कहीं पे भी हो सकता है। तो ऐप जो है ना, उसका थोड़ा सा एरिया वाइडर रहता है। अब जैसे मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ तो एक लिमिटेड एरिया, सर्विसेज की बात करूँ तो थोड़ा सा वाइड कर सकता हूँ, ई कॉमर्स का इंडिया। और अगर मैं बायजूस की बात करूँ तो जो स्टडीज़ की बात करते हैं और जो मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, जो ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो बायजूस को ऑल ओवर द वर्ल्ड भी प्रमोट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा आपके बजट पे, डिपेंड करेगा कि आप इनिशियली किसको टारगेट करना चाहते हो। ठीक है ना, तो इंडिया ले सकते हैं अभी के लिए। रिस्पॉन्स के बेसिस पे एरिया बढ़ा देंगे। पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, सिर्फ इंडिया वालों को ही दिखेगी जो इंडिया में करंटली है। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट के अंदर कितना बजट हो सकता है? जैसे नॉर्मली हम 500,000 रुपीज़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टारगेट करा है पूरा इंडिया। बायजूस की बात करूँ तो मे बी स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी, तो 2 स्लैब्स ऑफ एज मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, तो दिखाऊंगा कैसे ले सकते हैं वो। तो बजट अगर मैं ले लूँ 50,000 रुपीज़, क्योंकि अब देखो अगर सर्विस बेस्ड साइट होती है तो 3-4 लीड से काम चल जाता है। कोर्स की साइट होती है 2-3 लीड, 4-5 लीड से भी काम चल जाता है। लेकिन ऐप के अगर इंस्टॉलेशन 2-3-4-5-10-15 होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब मैं चाहता हूँ हज़ारों हो रोज़ के, लाखों भी होगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अब लाखों के लिए तो आपको रीच बढ़ानी पड़ेगी। अब रीच बढ़ाओगे तो वो तो बजट से ही होता है। तो 50,000 ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। अगर मेरी ऐप है तो मैं चाहूँगा कि इंस्टॉल करें लोग उसको, तो अभी दूसरा ऑप्शन डिसेबल किया हुआ है, इंस्टॉल वॉल्यूम, मतलब मुझे इंस्टॉल चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ यूज़र डू यू वांट टू टारगेट? ऑल यूज़र्स, यूज़र लाइकली टू परफॉर्म इन ऐप एक्शन, तो ये भी अभी डिसेबल है तो ऑल यूज़र लेंगे। देखेंगे दूसरा वाला डिसेबल क्यों है बाद में। अगर इसको टिक करते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप पर इंस्टॉल कितना पे करना चाहते हो। अगर इसको अनटिक करते हैं तो गूगल डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन देने तब हैं, दिखाने के नहीं देने, क्लिक के नहीं देने, इंस्टॉलेशन पे करना है। तो CPI बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट पर इंस्टॉल। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट आज की आ गई, डेट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और देखते हैं कुछ ऑप्शन मिस तो नहीं हो गया। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। ऐप की बात हो रही है, मैंने अभी बायजूस ली है। आप अपनी ऐप बनाओगे, देन प्ले स्टोर में डालोगे अगर एंड्रॉयड की है, iTunes में डालोगे अगर iOS की है। उसके बाद यहाँ पे उसको प्रमोट कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। बायजूस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, बायजूस की ऐड बनानी है। तो आप देख रहे हो कि कुछ कुछ डेटा तो गूगल प्ले स्टोर से फैच कर लिया। ऐड चलेगी कहाँ कहाँ पे? डिस्प्ले पे चलेगी, सर्च पे चलेगी, यूट्यूब पे भी चलेगी, डिस्कवर पे भी चलेगी। डिस्कवर हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड गूगल प्ले पे भी चलेगी। तो 5 प्लेटफॉर्म से आपकी ऐड चलने वाली है यहाँ पे। नाइन्टी कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन है, तो बेसिकली हेडिंग मैं सोच रहा था डालूँ पहले। ठीक है,
ठीक है, तो ये 2 टाइटल दे दिए यहाँ पे। अब डिस्क्रिप्शन के लिए बायजूस मैंने लिखा गूगल पे, बायजूस की ऐड भी चल रही है। अब बायजूस से ऐड क्यों चला रहा है जब वो ऑर्गेनिकली भी ऊपर आ सकता है? क्योंकि बहुत सारे अदर जो हैं जिन्होंने सेम ऐप बनाई है वो बायजूस को एज अ कीवर्ड लेते हैं, इसलिए बायजूस ने अपने ब्रांड से भी ऐड चलाई हुई है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्लासेस बाय इंडियाज टॉप टीचर्स विद लाइव डाउट सॉल्विंग, ये लाइन थोड़ी अच्छी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ले लिया, 2 हेडलाइंस ले ली यहाँ पे। देखते हैं कैसे प्लेस हुआ ये। ठीक है, तो कुछ आ रहा है, ये तो टाइटल है जो गूगल प्ले स्टोर में डाला हुआ। इमेजेस रिकमेंडेड है, नहीं भी डालूंगा तो चलेगा क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी आ रही हैं। HTML5 इमेजेस भी डाल सकते हो, एनिमेटेड, कुछ भी नहीं डाल रहा है इसमें से, डाल सकते हैं अगर इफ़ यू हैव। अब आपने देखा मैंने बिड सेट करी 15 रुपीज़, बजट सेट किया 50,000 रुपीज़, एरिया मैंने लिया इंडिया, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन मैंने ले लिया, और मैंने ये तो बताया नहीं कि दिखानी किसको है, कीवर्ड्स भी नहीं लिए। ठीक है, फिर मैंने टॉपिक्स भी नहीं थे यहाँ पे, इंटरेस्ट भी नहीं था यहाँ पे, रीमार्केटिंग भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ नहीं भी लिया तो भी ओके है। क्यों? क्योंकि पैसे मुझे तभी देने जब कोई इंस्टॉल करेगा, और जब भी कोई इंस्टॉल करता है तो पहले रेलिवेंसी चेक करेगा, उसके लिए कितनी यूज़फुल है वो सब चीज़ें चेक करेगा, तभी इंस्टॉल करेगा, और पैसे मुझे तभी देने जब कोई इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन है ना, वो बहुत बढ़िया चीज़, ना क्लिक का देना ना इंप्रेशन का देना, CPI पे करूँगा, मतलब CPI यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज क्या बोलेंगे, कॉस्ट पर एक्शन। और यहाँ पे एक्शन क्या है कि कोई मेरी ऐप को इंस्टॉल करे। अब कितने लोगों ने इंस्टॉल किया वो कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन। तो टूल्स एंड सेटिंग्स में चलते हैं, कन्वर्जन पे चलते हैं, और कन्वर्जन वेबसाइट की भी होती है, फ़ोन नंबर की भी होती है, और ऐप की भी होती है। तो देख लेते हैं एक बार, प्लस पे क्लिक करेंगे। अब देखो कुछ करना ही नहीं पड़ा यहाँ पे तो। ठीक है, ऐप, ठीक है। अब जैसे मैंने बायजूस लिया और सपोज वो गूगल प्ले पे है, और मुझे क्या ट्रैक करना है, इंस्टॉल्स ट्रैक करना है, कितने लोगों ने इंस्टॉल किया। अब इंस्टॉल करने के बाद, अब जैसे बायजूस की फ्री लेक्चर्स भी हैं और पेड भी हैं, पेड के लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तो प्रो वर्जन कितनों ने लिया उसका कन्वर्जन मैं अलग से क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी इंस्टॉल कर ले रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। ऐप इंस्टॉल, विच ऐप, ठीक है, वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट एंड कंटिन्यू। यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ गूगल प्ले ऐप इंस्टॉल कन्वर्जन एक्शन फॉर दिस ऐप। तो वही मुझे लग रहा था कि एक ऑटोमेटिकली बन चुका है, तो वो देख लेता हूँ एक बार कहाँ पे और कैसे बन गया, अपने आप ही बन गया। ठीक है, ऑलरेडी था, जब मैं यहाँ पे आया था तो ये मुझे दिखा था, लेकिन क्योंकि मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया तो इमीडिएटली स्क्रीन चेंज हो गई, तो पता नहीं चला। तो चलते हैं इसके अंदर, जो ऑलरेडी बना हुआ है इस पर चलते हैं, सेम ऐप के दो नहीं बन सकते। ये सब आ गया यहाँ पे, एडिट सेटिंग्स, डन करते हैं इसको। ठीक है, कुछ ऐसा करना नहीं है यहाँ पे, जब भी कोई इंस्टॉल करेगा वो ऑटोमेटिकली गूगल ट्रैक करेगा, क्योंकि प्ले स्टोर भी तो गूगल का है। मे भी शायद इसके लिए एक चीज़ करनी पड़े, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके, लिंक्ड अकाउंट्स में जाके हम यहाँ पे एक रीमार्केटिंग लिस्ट भी बना सकते हैं उन लोगों की जिन्होंने ऐप इंस्टॉल किया। ठीक है, ऐड तो बहुतों को दिखेगा। तो रीमार्केटिंग लिस्ट बनाने के लिए ये कंडीशन जो गूगल रखता है वो ये है कि अपने गूगल प्ले को लिंक करो। अब गूगल प्ले जब बनाया होगा तो वो भी एक गूगल प्रोडक्ट है, तो जीमेल आईडी को यूज़ किया होगा आपने, तो वो जीमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करके आप वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजोगे, फिर गूगल प्ले स्टोर में जाके लॉगिन करोगे, वहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, वहाँ पे उसको अप्रूव करोगे, तो वही लिंक होगा, अदरवाइज़ लिंक नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अब दिखा रहा हूँ आपको रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग एक वेबसाइट विजिटर की भी दिखा चुका हूँ, यूट्यूब यूज़र्स की भी दिखा चुका हूँ आपको। ठीक है ना, कस्टमर ईमेल्स मैंने बताया था आपको चलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए मिनिमम एड स्पेंड जो होता है वो $50,000 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरा अकाउंट खुल गया, हम थे दूसरे अकाउंट में, तो एक बार स्विच करके जाता हूँ वापस।
ईमेल आईडी बहुत सारे लॉगिन है तो स्विच हो जाता है बीच में कभी कभी। तो अपने मेन वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, रीमार्केटिंग लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, और वेबसाइट विजिटर, यूट्यूब यूज़र, कस्टमर ईमेल्स के बाद ऐप यूज़र्स। तो जैसे ये बायजूस के लिए बना रहे तो नाम बायजूस दे देते हैं। लिस्ट मेंबर्स, ठीक है ना, ऑल यूज़र्स ऑफ एन ऐप यूज एन ऐप रिसेंटली और हैजेंट यूज एन ऐप रिसेंटली, तो दोनों ले सकते हैं बेसिकली यहाँ पे। टुक स्पेसिफिक एक्शन विद इन द ऐप, तो ऑल यूज़र्स के लिए ठीक है, फ्री और पेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन है यूज़र ही, ठीक है ना। यूज एन ऐप रिसेंटली और हैज़ नॉट यूज एन ऐप रिसेंटली में देखते हैं क्या डिफरेंस है। सेलेक्ट एन ऐप, अब अगेन बताया था जैसे मैंने आपको, अगर रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे आपको गूगल प्ले को लिंक करना पड़ेगा, तो जो आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड ऐप है वहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगी, अदरवाइज़ आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये एक तरीका है यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं हो रहा अभी, क्योंकि ऐप भी नहीं है, और ऐप होती भी और गूगल प्ले स्टोर पे नहीं होती तब भी पॉसिबल नहीं होता है, तो आप ऐप रीमार्केटिंग लिस्ट नहीं बना सकते। चलते हैं वापस से। एक कैंपेन बनाया हमने ऐप इंस्टॉल का, ठीक है। एक काम मैं और कर लेता हूँ, यहाँ पे हम एक बार फिर से कन्वर्जन में चलते हैं। जब तक ये खुल रहा है वापस आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे गोल चूज़ करते हैं तो इस बार बिना गोल चूज़ करे ही ऐप प्रमोशन आ रहा है यहाँ पे, सीधा चलते हैं इस पर, नहीं तो आप ऐप पे डायरेक्टली भी जा सकते थे। फिर एंड्रॉयड iOS आ रहा है, फिर से एंड्रॉयड लेता हूँ और इस बार कोई दूसरी ऐप ले लेता हूँ, सबवे सर्फर ले रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू किया, डिफरेंस देखते हैं कहाँ पे आता है। सबवे सर्फर्स अगेन, क्योंकि ये गेम है इसकी तो रीच और ज़्यादा होनी चाहिए, तो वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हो, ऑल कंट्रीज़। जब इंडिया करा था तो 50,000 लिया था, तो वर्ल्ड वाइड करोगे तो सोचो कितना लेना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप बजट रख सकते हो। वट डू यू वांट टू फोकस ऑन, अब मैं चाहता हूँ जिनके पास ऐप ऑलरेडी है वो कुछ परचेज करें, ठीक है। तो विच एक्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू, तो देखते हैं क्या है ये। चूज़ प्री डिफाइंड एक्शंस फ्रॉम योर कन्वर्जन ट्रैकिंग सिस्टम settings. Keep in mind that optimizing your frequent action like session start may result in a higher numbers of conversion than usual, especially for video assets. Choose predefined actions from your conversion tracking system. Keep in mind that optimizing for frequent actions like session start may result in a higher number of conversion than usual, specifically for video assets. Okay, तो चूज़ करना पड़ेगा ये। इन ऐप परचेज तो ऑटोमेटिकली गूगल ने ही बना के दिया, मैंने तो कहीं नहीं बनाया, आपने देखा अभी। कॉस्ट पर एक्शन, इस बार कॉस्ट पर इंस्टॉल नहीं है, कॉस्ट पर एक्शन है, मतलब इन ऐप परचेज, तो जब कोई परचेज करेगा मैं तभी पे करूँगा, ठीक है ना। तो ये भी सही है, तो यहाँ पे मैं 15 रुपीज़ पे करता हूँ गूगल को, और ये तभी पे करूँगा जब कोई इन ऐप परचेज करेगा। स्टार्ट डेट एंड डेट सेम हो गई, पहले भी आ रही थी, सब में ही आती है, और एडवांस में कुछ नहीं करना अभी। कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ऐड ग्रुप में क्या क्या करेंगे। तो ऐड ग्रुप के अंदर हमने सबवे सर्फर नाम दिया इसका, एंड अगेन सेम हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन, तो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन तो डालना पड़ेगा। चलो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, सपोज 1 2 3 4 5 5 हेडलाइंस डाल दी मैंने यहाँ पे। अब आप देख रहे हो ये वाले ऐड फॉर्मेट में थर्ड वाली आ रही थी, इसके अंदर तो कोई भी नहीं आ रही, मोबाइल एड्स के अंदर, इसके अंदर थर्ड आ रही है। नेक्स्ट करते हैं इमीडिएटली, इसके अंदर फर्स्ट आ रही है। तो ये जो 1 2 3 4 5 मैं दे रहा हूँ अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे इसमें 5 आ रहा है तो रोटेट होके अपने आप चेंज होते रहेंगे। ये डिस्प्ले का हो गया। सर्च में देखते हैं कौन सा आ रहा है, ठीक है, वही ऐसे दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, इसमें भी उन्हीं में से आएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे 3 आ रहा है, यूट्यूब पे देखते हैं,
यूट्यूब पे चलाने के लिए आपको वीडियो चाहिए, इमेज भी चल सकती है, वीडियो भी चल सकती है। तो ये अभी इमेज है, वीडियो डालोगे तो वीडियो भी चलेगी। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा अभी, डिस्कवर में देखते हैं। ठीक है, इमेज चलेगी यहाँ पे, एंड देन लास्ट गूगल प्ले टॉप पे चलेगी। ठीक है, जबकि कीवर्ड डालोगे तभी आएगी, अदरवाइज़ नहीं आती। कीवर्ड डालोगे तो आएगी। तो अब कीवर्ड तो हमने लिए नहीं, लेने भी क्यों है, क्योंकि उसको दिखनी है इस बार जिसके पास ऑलरेडी मेरी ऐप है। तो गूगल देख लेगा अपने आप, ऐप के बीच में भी दिखा सकता है, सर्च इंजन पे भी दिखा सकता है, डिस्प्ले पे भी दिखा सकता है, यूट्यूब पे भी दिखा सकता है, डिस्कवर पे भी दिखा सकता है। गूगल को पैसे चाहिए तो आपको इन ऐप परचेज देगा। तो अकॉर्डिंगली गूगल को पता है कि कौन सी ऑडियंस करेक्ट है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए या आपके इन ऐप परचेज के लिए। अकॉर्डिंगली गूगल सेट कर लेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और वो प्रोडक्ट्स आप दिखा रहे हो नॉर्मल यूज़र्स को, और नॉर्मल यूज़र जो है वो प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब उसको कुछ एड ऑन मिलेगा। तो वो एड ऑन क्या है वो अपनी ऐड में दिखा सकते हो। ठीक है ना, गेट एक्स्ट्रा, जैसे ये सर्वे सर्फर है, गेट कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, गेट एक्स्ट्रा कॉइन्स एवरी टाइम यू क्लियर। अब देखो थोड़ा सा, ठीक है, दिस वे मैं सेटिंग कर सकता हूँ थोड़ी सी। ऐसे ही आपने डालने हैं बहुत सारे, और ऐड बन जाएगी। तो ऑब्वियसली जिसकी ऐप होगी उसको, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट सर्विस का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप प्रमोट कर रहे हो। तो जैसे मुझे नहीं है इसका, ठीक है ना, तो बनाना मुश्किल है। अगर मेरा कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता तो बहुत कन्वीनियंटली बना लेता। तो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन डालना ज़रूरी है, एक तो डालना पड़ेगा। तो जैसे बायजूस का किया था वैसे ही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम ये डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं और चलते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे भी मैंने ऑडियंस चूज़ नहीं करी। तो बेसिकली आप एक चीज़ नोटिस करो कि जहाँ पे भी टारगेट सीपीए वगैरह ऐसी ज़्यादातर चीज़ें होंगी, वहाँ पे आप ऑडियंस चूज़ नहीं करोगे, गूगल अपने आप डिसाइड करेगा। देखते हैं क्या मिसिंग है यहाँ पे। ओके, अप टू 5 है, लेकिन आई थिंक मैंने अब ओपन कर दिया तो मुझे डालनी पड़ेंगी। ट्राई करता हूँ एक बार फिर से, सेव एंड कंटिन्यू। इशू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, डाल देते हैं एक बार। ठीक है, कंटिन्यू टू कैंपेन। ठीक है, तो ये ऐड ग्रुप बन गया। तो इसमें भी आपने कोई टारगेटिंग चूज़ नहीं करी, सिर्फ कैंपेन लेवल पे जो सेटिंग्स होती हैं, और आपने ऐड बनाई जिसमें ऑलमोस्ट पहले से बहुत सारी चीज़ें थी। तो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन देना है, इमेजेस आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वीडियोस डालना चाहो तो डाल सकते हो, HTML5 इमेजेस भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। बाकी वो रिकमेंडेड है, उसके बिना भी एड्स बहुत अच्छी चलेंगी अगर आपने प्ले स्टोर में अच्छी इमेजेस डाली हुई हैं अपनी ऐप के साथ। तो दिस वे आपने दो कैंपेन बना दिए, एक ऐप इंस्टॉल का और एक बना है इन ऐप परचेज का। दोनों चीज़ें ट्रैक करने के लिए दो कन्वर्जन कोड बनाने पड़ेंगे। पहले वाला तो ऑटोमेटिकली बन गया था इंस्टॉल का, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ऐप इंस्टॉल तो है ऑलरेडी, इन ऐप परचेज का भी ऑलरेडी है। ठीक है, इसमें कोई कन्वर्ट अभी नहीं है, रिसेंट एक्टिविटी। इसमें गूगल प्ले नॉट लिंक्ड, तो ये करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये इन ऐप परचेज और ऐप इंस्टॉल मैंने नहीं बनाए, ऑटोमेटिकली बन गए हैं ये। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा वो अकाउंट है जिसको मैं कोर्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले कभी बनाया नहीं, क्योंकि ये वीडियोस मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली बन गए। कन्वर्जन कोड भी सोचो क्रिएट नहीं करना पड़ा। और सबसे अच्छी बात, तो पहले क्या होता था कि एक कोड मिलता था, SDK कोड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। उसको फिर हम डेवलपर को देंगे, ऑब्वियसली जिसको ऐप डेवलपमेंट नहीं आती वो नहीं डाल सकता। तो SDK हम अपने डेवलपर को देते थे, वो कोड प्लेस करता था, उसके बाद ये शुरू होता था। लेकिन अब गूगल ने ईजी कर दिया कि कोई कोड डालना ही नहीं है, बस आप ऐप को और गूगल एड्स को लिंक कर दो, मतलब गूगल प्ले को और इसको लिंक कर दो, बाकी काम गूगल अपने आप कर लेगा। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया, कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ अकाउंट्स को लिंक करना है। तो दिस वे आप अपना ऐप कैंपेन बना सकते हो। ये तो मैंने अब कन्वीनियंट वाला बताया जिसके अंदर टारगेटिंग चूज़ ही नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर मुझे चूज़ करनी है
तो उसके लिए क्या करें फिर, चलते हैं एक बार एक न्यू कैंपेन बना के देखते हैं। तो इसको तो आप बोल सकते हो स्मार्ट कैंपेन जो अभी बना है। स्मार्ट मतलब जिसमें गूगल डिसाइड कर रहा है, बिड मैंने बता दी कहाँ दिखानी है, किसको दिखानी है, वो गूगल डिसाइड करेगा। तो जहाँ पे ऑडियंस गूगल के कंट्रोल में होती है उसको हम स्मार्ट कैंपेन बोलते हैं। जिसमें हम सेट करते हैं उसको स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट और स्टैंडर्ड दो अलग अलग नहीं है, एक ही बना है और गूगल ही सेट करेगा सब चीज़ें। तो यहाँ पे एक न्यू कैंपेन बना के दिखाता हूँ आपको। न्यू कैंपेन के अंदर अगर मैं लीड लेता हूँ और सर्च लेता हूँ, तो सर्च इंजन पे अगर मुझे प्रमोट करनी है अपनी ऐप, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐप डाउनलोड्स। अगेन एंड्रॉयड है या iOS है, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से सर्फेस सर्फर या कुछ और भी डाल सकता था, ये ले लिया मैंने, कंटिन्यू किया। इस बार स्मार्ट नहीं है, सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी जैसे एक नॉर्मल कैंपेन में बताते हैं। लीड्स, सर्च, कैंपेन टाइप, सर्च में चलाना है, सर्च पार्टनर्स में चलाना है तो ओनली सर्च में चलाना है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है। ऐड शेड्यूल, ये सब चीज़ें पहले भी करी हुई हैं। लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस तो रीमार्केटिंग के लिए होती है, वो नहीं करना। बजट, ठीक है, कितना भी कर सकते हो आप, ऐप को प्रमोट कर रहे हो सोच के करना, ठीक है। यहाँ पे भी आप कन्वर्जन पे चला सकते हो, लेकिन अदर बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी अवेलेबल हैं आपके पास। मैनुअल CPC में चलाना चाहते हो आप तो वो भी पॉसिबल है, CPC हम आगे सेट करेंगे। ऐड रोटेशन, ठीक है। साइट लिंक्स वगैरह डालना चाहते हो जैसे नॉर्मली सर्च ऐड में होते हैं, लेकिन ये वाली जो सर्च ऐड है ये ऐप डाउनलोड्स की है। तो यहाँ पे साइट लिंक एक अपने आप लगा हुआ आएगा जिसका नाम है डाउनलोड नाउ। क्या मैं इसको एडिट कर सकता हूँ? अपना बना हुआ है, तो यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, देखते हैं। एग्जैक्टली कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो डाउनलोड नाउ या प्ले नाउ मेरे ऊपर है, सेव कर लो इसको। ये ऐड एक्सटेंशन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। सेवन कंटिन्यू, नॉर्मल सब चीज़ें। अब नॉर्मल ऐड ग्रुप आएगा जैसे होता है, तो ये हो गया हमारा ऐड ग्रुप। डिफ़ॉल्ट बिड 0.01 बहुत कम है, तो ऐप डाउनलोड करवाने के 15 रुपीज़ दे सकते हैं, ठीक है, पर ऐप इंस्टॉल। अब यहाँ पे मैंने मैनुअल CPC सेट किया था, ये टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉल नहीं है, तो क्लिक का मैं कितना पे करूँगा, और अभी मुझे इतना भी आइडिया नहीं कि कितने क्लिक होंगे कि एक बंदा इंस्टॉल करेगा। तो 1 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, एक क्लिक का 1 रुपये दूंगा, देखते हैं। पहले जैसे 15 सेट किया था या 20 सेट किया था, अब हो सकता है 50 रुपये भी लग जाए, हो सकता है कि 5 रुपये में भी आ जाए। डिपेंड करेगा कि मैं कीवर्ड्स कैसे लेता हूँ, जो ऑडियंस जिसको मैं दिखाने वाला हूँ वो कितनी रेलिवेंट है, उसका इंटेंट क्या है, क्या मेरी ऐप उसके इंटेंट को फुलफिल करती है, वो चीज़ें मैटर करेंगी। अब ये कीवर्ड्स आ गए, सर्वे सफ़र है, तो अगर सपोज प्ले स्टोर पे जाके सर्च इंजन पे कोई लिखता है यहाँ पे रनिंग गेम्स, क्या वो लिखता है आर्केड गेम्स, ठीक है ना, तो दिस वे ये आपके 2 कीवर्ड्स हो गए। अब ये दोनों ब्रॉड फॉर्म में है, तो अगर आप चाहते हो इसको फ्रेज में लेना, तो आपको पता है क्या करना है, उसके लिए फ्रेज में डाल दिया। एग्जैक्ट भी ले सकते हो, ब्रॉड मैच मॉडिफायर सब कुछ था। ये हो गए हमारे कीवर्ड्स, क्योंकि सर्च है तो कीवर्ड से ही टारगेटिंग होती है, कीवर्ड से ही ऐड ट्रिगर होती है। अब हम यहाँ पे ऐड बना देंगे, ठीक है। ये तो डायनेमिक सर्च ऐड आ गई यहाँ पे, जिसके अंदर मल्टीपल टाइटल्स डाल सकते हो अप टू 15, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन ले सकते हो अप टू 4, और देन उसको डन कर सकते हो। तो दिस वे आप अपना सर्च के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ क्लिक्स अपना एक ऐप डाउनलोड का कैंपेन चला सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा है? ज़्यादा बेटर वही वाला है जो पहले किया था हमने, जो स्मार्ट था, जिसमें गूगल ऑडियंस डिसाइड करेगा, हमें सिर्फ बताने कि हम एक इंस्टॉलेशन का कितना पे करेंगे। तो इतनी बात करते हैं इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।